गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज डेट है 23 नवंबर 2020 और आज हम करेंगे इंग्लिश वर्कशीट 17। आज की हमारी वर्कशीट बेस्ड है बेटा, आपकी बुक में पोएम है द लास्ट बार्गेन। अब किस चीज़ पे बेस्ड है ये? बार्गेन का मतलब क्या होता है? आप कभी मार्केट में गए हैं तो आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हम किसी मोल भाव करते हैं। जैसे किसी से हम चीज़, हमें मान लिया बुक खरीदनी है, कॉपी खरीदनी है, तो हम उससे पूछते हैं ना कि आप ये कितने की देंगे। अगर हमें वो चीज़ सही लगती है कि हाँ ये इसकी कीमत इतनी वर्थ है तो हम ले लेते, नहीं तो हम उससे कहते नहीं इतने की नहीं है तो इतने की है, इसको कम की लगा लो। तो एक पॉइंट आता है कि जब दुकान वाले को भी लगता है कि हाँ मेरी चीज़ इतने की बिक रही है, ठीक है, और हमें भी लगता है, तो हम वो चीज़ खरीद लेते हैं। तो आज की जो हमारी ये पोएम है बेटा, ये भी एक मोल भाव पे ही बेस्ड है। इस पोएम में ये जो हमारा स्पीकर है, ये अपने आप को हायर करवाना चाह रहा है, यानी किराए पे देना चाह रहा है, किसी कोई काम करना चाह रहा है। तो वो अपना सौदा करने के लिए निकलता है। स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक बार पूरी पोएम पढ़ूंगी और उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। Come and hire me, I cried while in the morning. I was walking on the stone-paved road, sword in hand. The king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught, and he went away in his chariot. मॉर्निंग में क्या हो रहा है? जो हमारा पोएट है ये आवाज़ें लगा रहा है, चिल्ला रहा है ज़ोर ज़ोर से, कम एंड हायर मी, कि मुझे ले लो, मुझे किराए के लिए ले लो, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। स्टोन पेव्ड यानी जो पत्थरों की सड़क बनी हुई होती है, उस पे ये चल रहा था। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट। किंग, अब सामने से कौन आ रहा है? किंग, और उसके हाथ में एज यूजुअल स्वॉर्ड यानी तलवार है, और वो अपने रथ पर आ रहा है। ही हेल्ड माई हैंड, अब उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोलता है कि आई विल हायर यू विद माई पावर, कि मैं अपनी पावर से, क्योंकि राजा जो है, राजा के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। शक्तियाँ मीन्स कि अपने राज्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कौन कैसे काम करेगा, किसको कितना पैसा मिलेगा, सबसे ज़्यादा पावरफुल वही होता है ना। तो बोलते हैं कि आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी पावर से हायर करता हूँ। लेकिन बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। लेकिन मेरे लिए उसकी पावर कुछ भी नहीं थी, मेरे लिए उसकी कोई कीमत नहीं थी, तो वो चला गया। इन द हीट ऑफ मिड डे द हाउस स्टूड विद द शट डोर्स। आई वेंडर्ड along the crooked lane. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighed his coin one by one, but I turned away. मॉर्निंग में तो उसे राजा मिलता है। अब इन द हीट ऑफ मिड डे, हीट यानी कि पूरी दोपहरी थी, भरी दोपहरी थी। द हाउसेस स्टूड विद शट डोर्स, सारे घर के दरवाजे बंद थे। आई वेंडर्ड अलोंग द क्रुक्ड लेन। क्रुक्ड का मतलब होता है बेटा ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, जैसे जो टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं, मैं वहाँ पर चल रहा था। एंड ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड। तभी एक बुढ़ा आदमी अपना गोल्ड का एक बैग में जिसमें बहुत सारा गोल्ड था वो लेके आता है। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, उसने वो सारा दिखाया और बोला, आई विल हायर यू विद माई मनी, कि मैं अपने पैसे से आपको हायर करता हूँ। ही वेड हिज कॉइन वन बाय वन बट आई टर्न्ड अवे। उसने जितने भी अपने कॉइन्स थे उनको वे किया मतलब उनको तौला, लेकिन मैं फिर से चला गया। टर्न्ड अवे यानी वहाँ से मुड़ के चला गया, यानी ना उसको राजा की पावर पसंद आई, ना उसको इस बुढ़े आदमी की पैसे पसंद आए।
ठीक है, आज हमें यही 2 पैराग्राफ्स करने हैं और इन पे बेस्ड हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। पहला है द किंग्स स्वॉर्ड सजेस्ट कि राजा के जो हाथ में तलवार थी उससे क्या क्या पता लगता है, वेल्थ या पावर, पैसा या शक्ति। तो राजा के पास तो ऑफ कोर्स पैसा भी होता है, लेकिन तलवार है यानी कि वो अपनी पावर शो कर रहा है। सेकंड है द स्पीकर डिड नॉट एक्सेप्ट द किंग्स ऑफर बिकॉज ही वांटेड। अब स्पीकर ने राजा का ऑफर क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, क्योंकि क्या चाहता था वो, फ्रीडम या मनी, उसे पैसा चाहिए था या फ्रीडम चाहिए थी। बेटा देखिए, हमने पढ़ा कि राजा अपनी पावर दे रहा था लेकिन उसने वो नहीं ली, यानी कि वो कुछ अपनी फ्रीडम चाह रहा था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड नॉट? नॉट मीन्स नथिंग या नॉटी। नॉटी का मतलब होता है शरारती, नथिंग मतलब कुछ नहीं। तो यहाँ पे उसने बोला है ना, बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, मेरे लिए कुछ भी नहीं थी, नथिंग। वाई वर द हाउसेज शट? दिन में जो घर थे वो क्यों बंद थे? द हाउसेज वर शट बिकॉज इट वॉज वेरी कोल्ड इन साइड, या हाउसेज वर शट बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट आउटसाइड। अब देखिए ऊपर लाइन में क्या लिख रखा है, इन द हीट ऑफ द मिड डे। हीट का मतलब ऑफ कोर्स गर्म। विच वर्ड इन द पोएम मीन्स थॉट डीपली? थॉट डीपली यानी कोई भी विचार आता है हम उसको बहुत गहराई से सोचते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पॉन्डर्ड। वॉन्डर्ड मीन्स घूमना, इधर उधर घूमना। What did the speaker do when the old man weighed his coins one by one? स्पीकर ने क्या किया जब वो ओल्ड मैन अपने कॉइन्स को गिन रहा था? He turned away, he got hired. कि वो वहाँ से चला गया या उसने अपने आप को हायर करवा दिया। बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है, आप ये पढ़ के और इनके क्वेश्चंस कर लीजिए। कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछ लीजिए। थैंक यू।